शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विराट को परम सुंदर सजे हुए वास ग्रह में शयन करके प्राप्त काल भगवान शिव शिव का जन वासु में आगमन। वर्मा जी कहते हैं टाटा टलंट भगवान में श्रेष्ठ ठीक दिखाई नहीं दे रहा, आगे बोले चाहता हूँ। वहाँ उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक मान उत्साह छा रहा था। वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को चाट ले परम दिव्य दिव्य वास भवन कौटुकागार में गई और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगरी नगरी ईश्वरियों ने समीप आकर मंगल करते करके उन नव दंपति को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करते हुए उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े बादल के साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शशि, लोपा, बुद्ध, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वा, रोहिणी, पृथ्वी, षट रूपा, संज्ञा तथा रति। ये देव कन्याएं तथा मनोहारिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहाँ पहुंची। जहाँ जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आसमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने 3 वर्षल भगवान शंकर से कहा भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वाद रहित थे, मैं आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतम करण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समाज रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर आपके इस विवाह उत्सव सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे स्नात कीजिए। दिन बंधु परम प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य सत्य कीजिए। सरासर प्राणियों सहित तीनों लोगों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। ये दोनों पर दया करने वाले नाथ सबको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपर्क बढ़ाइए और मेरे प्राणनाथ को जीवित होने पर ही प्रिया प्रवृत्ति के साथ आपका सुंदर ब्याह परिपूर्ण, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं कि आप ही परमेश्वर है। यहाँ अधिक क्या लाभ है। सर्वेश्वर आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ बंधा हुआ काम देव शरीर को भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली आपका नाम भक्त बक्सर है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। काट काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। वर्मा जी कहते हैं नारद उन सबकी यह सुनकर उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। गुना सागर तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान की पानी की दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और सीने से युक्त मोटे सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। पति को वैसा ही रूप आकृति मंद मुस्कान और धनुष देव रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव का अपने वीर पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयाद्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा
पत्नी से तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मंच हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद वाणी बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव गुना सागर प्रभु प्रभु दे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सज्जनों के प्रति परम प्रेम प्रेम और अपने शरणों की भक्ति दीजिए। दीजिए दीजिए दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा है। इसके बाद ही उन करुणा निधान ने हंसकर माँ भगवती कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने अपने भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके मैं बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती के बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक करके मैं मैना और हिमपान की आशा ले भगवान श्री जनवासु में चले गए। उन्हें उसी समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासु में अपने स्थान को शिव ने लोकाचार वर्ष मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लगे। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर प्रभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वरी आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम